तासी ने फोन ऐप पर अपना अकाउंट चेक किया। 0। वो खुद में बड़बड़ाया, ये 0 भी कितना अजीब है, बस जगह बदल ले तो इसकी वैल्यू भी बदल जाती है। 1 के पहले कितने भी 0 हो सब बेकार है। वही 0 1 के पीछे लग जाए तो हर बढ़ते 0 के साथ उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इंसान के आगे खड़े लोग बस भीड़ होते हैं और वही जब उसके पीछे खड़े हो जाए तो आपकी ताकत बढ़ जाती है। फिर उसने एक लंबी सांस भरी। अपनी लड़ाई में मैं अकेला ही हूँ, इतना अकेला कि किसी से साथ की उम्मीद भी नहीं कर सकता। कहते हुए उसने अपने बैग से डायरी निकाली और कुछ लिखा। अपना बैग पैक करके फिर वो ऑफिस के लिए निकल गया। और ताऊ कैसे हो, नाश्ता वास्ता किया कि यूं ही निकल आए। ऑफिस पहुंचकर उसने अपने सहयोगी कार्यकर्ता से कहा, जो उम्र में काफ़ी बड़े हैं और तासी उन्हें राम बाबू जी या फिर ताऊ कहकर संबोधित करता था। मैं तो खा पीकर ही निकलता हूँ, तेरे लिए भी लाया हूँ, जानता हूँ तू तो यूं ही आया है, राम बाबू ने कहा। तासी ने कुछ ना कहा, चुप ही रहा और मुस्कुरा दिया। और घर पर सब कैसे हैं? राम बाबू ने सवाल किया। सब अच्छे हैं, पापा का समझ नहीं आता, कभी तो ऐसे चिल्लाते हैं मुझ पर कि मुझे लगता है कि मुझे कहीं से उठाकर लाया गया है, और कभी इतना प्यार दिखाते हैं जैसे मैं उनका बेटा नहीं, उनकी कोई कीमती चीज हूँ। ये पापा भी ना मेरी समझ के बाहर है, तासी ने टेबल के सामान ठीक करते हुए कहा। राम बाबूजी मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा जो समझ में आए वो बाप ही कैसा। माँ का प्यार सबके समझ आता है क्योंकि वो अपने भाव छिपा नहीं पाती। अगर दुख हुआ तो रो देगी, खुशी हुई तो खुलकर हंस लेगी। बेटा बेटी को नजर ना लगे, बलियां ले लेगी, गुस्से से डांट लेगी और पुचकार कर मना भी लेगी। मगर बाप ये सब आसानी से नहीं कर पाता क्योंकि वो पुरुष है। वो दुख होने पर रो नहीं सकता, खुश होने पर स्त्री की तरह खिलखिलाकर हंसते हुए बच्चों को गले नहीं लगा सकता। कितनी ही उलझनों से घिरा हुआ हो, लेकिन अपनी उलझन उसे खुद सुलझानी है, किसी से कह नहीं सकता क्योंकि वो पुरुष है जिसे समाज में सख्त होना पड़ता है, सख्त दिखाना पड़ता है। वो किसी औरत की तरह अपने मनोभावों को सबके सामने दिखा नहीं सकता। आखिर औरत भी तो अपने बच्चों को डराने के लिए पिता का ही नाम लेती है। अगर वो खुद को सौम्य दिखाने लगे तो बच्चों में पिता का डर नहीं रहेगा, और फिर उसे घर से बाहर निकलकर भी तो एक सख्त इंसान ही बनना होता है क्योंकि नरमाई का लोग फायदा ही उठाते हैं। इसलिए सीधे शरीफ बनने से घर कहाँ चलेगा। ऊपर से अगर वो कोई व्यवसायी है तो उसका सीधापन उसे और उसके व्यवसाय दोनों को ले डूबेगा। हर जगह खुद को सख्त दिखाते दिखाते पिता कब इतना सख्त हो जाता है कि बच्चों के दिल से दूर हो जाता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। जब उसे ये पता चलता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। वो कोशिश करके भी अपने बच्चों के दिल में बचपन के पिता की छवि वापस नहीं ला पाता, जो पिता कंधे पर बिठाकर मेला दिखाया करता था, जो पिता अपने बच्चे के गिर जाने पर उसकी चोट को प्यार से सहलाया करता था, जो पिता काम से लौटते वक्त उनके लिए चॉकलेट और मिठाइयाँ लाया करता था और आते ही अपने बच्चों को गले लगाया करता था। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। ताशी उठकर उनके गले लग गया। बस भी करो ताऊ, अब रोना नहीं। और फिर चेयर पर आकर बैठ गया और बोला, ऐसा नहीं है कि बच्चों को पिता का बलिदान प्यार नहीं समझ आता, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बच्चों की तरह बात बात पर डांटना, दूसरों से कंपेयर करना कहाँ सही है, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे बड़े होकर भी बच्चे ही रहते हैं। राम बाबू ने पास रखा अखबार उठाते हुए कहा, वो पार्टी आने वाली थी आज ताऊ, क्या हुआ उसका, आई नहीं? ताशी ने डायरी चेक करते हुए कहा, हाँ आने वाली तो थी पर लगता है आज नहीं आएगी। सुबह अंकुर ने बताया कि आज शायद ही आए वो पार्टी, लेकिन कल जरूर आएगी। आज मन नहीं था ऑफिस आने का, लेकिन सोचा कि अकेले घर बैठकर भी क्या करूँगा, बेवजह छुट्टी करके बोर हो जाऊँगा, ऊपर से एक दिन की सैलरी और कटेगी। तासी ने डायरी के पन्ने पलटते हुए कहा, आज कुछ काम नहीं, अंकुर ने बस यूं ही ऑफिस खोल रखा है। कहते हुए राम बाबूजी अखबार खोलकर पढ़ने बैठ गए और तासी अपना फोन निकालकर तस्वीरें देखने लगा। स्लाइड करते करते एक तस्वीर के स्क्रीन पर आते ही वो पुराने ख्यालों में खो गया।
वो तस्वीर 5 साल पहले की थी। ये वो तस्वीर थी जब तासी ने पहली बार पूजा को देखा था कि दिल दिल में दुआ की काश वो लड़की उसकी ज़िंदगी में होती। वैसे तो ये आम बात है सोशल मीडिया पर तस्वीरें और उनके लाइक और कमेंट पर। उसे क्या पता था कि ये एक तस्वीर उसकी ज़िंदगी में क्या करवट लाने वाली है। वो तस्वीर पूजा की थी जो अपने छोटे भाई के साथ थी। उस तस्वीर के साथ ही वक्त जैसे 6 साल पीछे चला गया। वैसे तो तस्वीर बहुत सामान्य सी थी, गुलाबी सूट और छोटे भाई को गले लगाए हुए, पर उस तस्वीर ने जाने क्यों तासी का दिल चुरा लिया। कुछ देर देखने के बाद तासी ने उस तस्वीर वाली लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, मगर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सोशल मीडिया पर ये सब आम है, कोई तस्वीर या कोई बात जिस पर हर किसी का मत अलग होता है। ऐसी ही तस्वीर के साथ एक लाइन लिखी हुई थी जिस पर पूजा ने कमेंट किया। वैसे तो और भी कमेंट थे, लेकिन पूजा के कमेंट पर तासी का विपरीत कमेंट था। फिर क्या था, दोनों में उस टॉपिक पर बहस छिड़ गई जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरे लोगों ने कमेंट किया, तुम दोनों को लड़ना ही है तो पर्सनली मैसेज बॉक्स में लड़ो ना, ऐसे हम सबको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तासी ने एक बार फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और कहा, अब एक्सेप्ट करो फिर लड़ो। पूजा ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। फिर दोनों में काफ़ी देर तक बहस चली। रात हो चली थी, दोनों की कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब पूजा ने फ़ोन उठाया तो उसमें गुड मॉर्निंग का मैसेज था। बदले में पूजा ने भी गुड मॉर्निंग कहा और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। उसके बाद एक हफ्ते तक उनमें बस 2 मैसेज होते थे, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उनमें सामान्य बातचीत शुरू हुई। पूजा ने कुछ समय पहले ही प्यार में धोखा खाया था, तो उसका विश्वास प्यार से बस उठ ही नहीं गया था, बल्कि उसे प्यार शब्द से नफरत भी हो गई थी। ऐसे में दिल बहलाने के लिए वो सोशल मीडिया इस्तेमाल किया करती थी। पूजा प्यार का विरोध करती थी तो तासी प्यार को जिंदगी में जरूरी बताता था। बातों ही बातों में कब अच्छे दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन तासी ने सीधे तौर पर पूछ लिया, मुझे प्यार है तुमसे, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? क्या मतलब? पूजा ने पूछा। मतलब प्यार करता हूँ तुमसे, शादी करोगी मुझसे? तासी ने जवाब दिया। पहले तो पूजा हिचकिचाई, मगर मन ही मन खुश भी हुई, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी ने ये पूछा हो शादी करोगी मुझसे। फिर भी उसने साफ साफ लफ्जों में कहा कि हम बस दोस्त हैं। इससे आगे ना वो सोचती है ना तासी सोचे। लेकिन तासी इस प्यार में हार कहाँ मानने को तैयार था। वो हफ्तों महीनों तक प्यार की मिन्नतें करता रहा। इस बीच पूजा ने ढेर सारे किस्से सुनाए, मेरी जिंदगी में ये है वो है, मैं इससे शादी करूंगी, उससे करूंगी। मगर आखिरकार पूजा तासी के प्यार में पड़ ही गई। जिस दिन उसकी तासी से बात नहीं होती उस दिन कुछ अधूरा सा लगता। अब वो समझ गई थी ये सब आदत नहीं बल्कि प्यार है, जिसे महीनों बाद एक दिन पूजा ने स्वीकार कर ही लिया। फिर क्या था, प्यार परवान चढ़ने लगा। रोज देर तक बातें होने लगी, कस्में वादे होने लगे। पूजा अपने मामा जी और मामी के साथ अपने गांव से दूर शहर में रहती थी। गांव में उसके रिश्ते की बात चलने लगी। बहुत हिम्मत जुटाकर पूजा ने अपने मन की बात पहले भाभी फिर माँ से कही। पहले तो वो गुस्सा हुई, फिर उन्होंने लड़के से बात करने के लिए कहा। पूजा ने सारी बात तासी से कही। तासी पहले तो घबरा गया, लेकिन प्यार को पाने के लिए हिम्मत तो करनी ही पड़ती है। जब पूजा ने अपने परिवार तक बात पहुंचा दी तो अब बारी तासी की थी। तासी ने पहले पूजा की माँ से फिर पिता से बात की और कहा कि वो जल्दी अपने पिता से उनकी बात करवाएगा। पूजा के पिता से बात करने के बाद पहले तो तासी को अपने पिता को पूजा के बारे में बताना और साथ ही साथ उन्हें राजी भी करना था पूजा के पिता से बात करने के लिए। तासी के पिता की अपनी फैक्ट्री है जिसमें साउंड सिस्टम से जुड़ी चीजें बनती है। तासी के पिता हरि सिंह अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। दोनों बाप बेटे खाने के वक्त ही साथ होते थे। खाने के वक्त तासी ने पूजा के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन बात उसके गले तक आकर अटक जाती। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। तीसरे दिन आखिरकार दुनिया जहान की हिम्मत जुटाकर तासी ने कहा, पापा मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। मैंने उसके पापा से भी बात की, वो आपसे बात करना चाहते हैं। क्या
क्या कहा तुमने? लड़की? तो तुम इतने बड़े हो गए कि अपनी शादी की बात खुद से करोगे? हरी सिंह ने तेज आवाज में गुस्से से कहा। कैसे मिले तुम उस लड़की से? कहाँ रहती है वो? बड़े भाई कुलदीप ने पूछा। भैया, कभी मिला नहीं मैं उससे। पहले सोशल मीडिया पर बात होती थी, फिर कॉल पर होने लगी। तासी ने सिर झुकाकर जवाब दिया। बिना मिले बिना जाने बात शादी तक पहुंच गई। हरी सिंह ने आंखें तरेरते हुए कहा। हाँ पापा, कभी नहीं मिला। वो बहुत अच्छी लड़की है, आप उसकी फोटो तो देखिए एक बार, कहते हुए तासी ने फोन में उसकी फोटो लगाकर फोन अपने पिता के सामने रख दिया। हरी सिंह ने चश्मा चढ़ाते हुए तस्वीर को गौर से देखा और बस इतना ही कहा। ताशी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अब उसके पिता क्या कहने वाले हैं। पिता की खामोशी उसे परेशान कर रही थी। सबका ध्यान उसके पिता पर ही था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हरी सिंह ने खांसकर अपना गला साफ किया, फिर बोले, देखने में तो लड़की अच्छी है, चलो कर लेंगे कल बात, अभी के लिए चैन से सो जाओ। तासी के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। उसे नींद कहाँ थी? वो तो जल्दी से जल्दी पूजा को ये बताना चाहता था, मगर पूजा उस रात किसी वजह से बात ही नहीं कर पाई। अगले दिन तासी ने अपने पिता को रात की बात याद दिलाई तो पिता ने कहा कि वो फोन लगा कर दे। तासी ने बिना पल गंवाए पूजा के पिता को फोन करके बात की और अपने पिता से बात करने के लिए कहा। फिर दोनों लोगों ने लगभग आधे घंटे तक बात की। फोन रखने के बाद तासी के पिता ने कहा, उन्होंने कहा है कि जब तक बेटे और साले राजी नहीं होते वो बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। मैंने 1 हफ्ते का समय दिया है, वो फोन करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी, मगर वो हमारी कास्ट के नहीं। हम समाज को क्या बताएंगे कि दूसरे जात की लड़की क्यों लाई? बोलो, कौन क्या कहेगा मैं नहीं जानता पापा, लेकिन मैं अगर शादी करूंगा तो पूजा से ही और किसी से नहीं, ताशी ने कहा। और हरी सिंह चुपचाप अपने बेटे को देखते रहे। 10 दिन बीत गए, लेकिन तुम्हारी उस लड़की के पापा का फोन नहीं आया। देखो, अगर उधर से फोन नहीं आया तो मैं भी अपनी तरफ से नहीं करूंगा। आखिर लड़के का बाप हूँ मैं और वो लड़की के, उन्हें झुकना पड़ेगा हमारे आगे, और फिर मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा तुम्हारी। हरी सिंह ने अपने बेटे तासी को वार्निंग दी। तासी को लगा कि पापा गुस्से में बस कह रहे हैं, इतनी जल्दी कहीं और शादी कैसे करा देंगे। अगले 10 दिन बाद उसके पिता ने उसे एक तस्वीर दिखाई और कहा, देखो ये लड़की पसंद की है मैंने तुम्हारे लिए, अपनी जाति की है, मैं रोका भी कर आया हूँ। मैं नहीं करूँगा शादी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं शादी करूँगा तो बस पूजा से और किसी से नहीं। गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर चला गया। अगले दिन हरी सिंह ने कहा कि उनके घर कुछ मेहमान आने वाले हैं तो तासी उनका घर में ध्यान रखे, उन्हें आने में देर होगी। तासी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था, भले ही वो उन पर नाराज था, मगर पिता का कहा नहीं टालता था, बल्कि पिता का कहा सर आंखों पर रखता था। घर में आए हुए मेहमानों का उसने अच्छे से आदर सत्कार किया। उनके निकलने से पहले हरी सिंह आ गए और उन लोगों ने आपस में बातचीत की, गले मिले और जाते वक्त तासी के हाथों में कुछ रुपए पकड़ा गए। तासी को ये थोड़ा अजीब लगा। शाम को हरी सिंह ने बताया कि उन्हें तासी पसंद है और वो रोका कर गए। तासी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, पापा ये तो धोखा है, मैं नहीं मानता कोई रोका वोका, मैं तो शादी करूँगा तो बस पूजा से, वरना किसी से नहीं। बस कर नालायक, तू इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि हम तेरे कहे पर चले। लड़की आएगी तो वो जिसे मैंने पसंद किया है। हरी सिंह ने गुस्से में कहा, लेकिन आपको तो पूजा पसंद है, फिर किसी और से शादी क्यों कराना चाहते हैं आप? तासी ने कहा, लड़की का सुंदर होना, गुणवान होना ही काफी नहीं है, लड़की अपनी जात की भी होनी चाहिए। ऊपर से लव मैरिज में दहेज कहाँ मिलता है? हरी सिंह ने कहा, तो बस दहेज के लिए आप मेरी शादी किसी से भी करवा देंगे। तासी भी अब गुस्से में आ गया। आवाज नीची कर, तू बाप नहीं मेरा, मैं हूँ, और मैंने कह दिया कि शादी वहीं होगी जहाँ मैं कहूँगा। दहेज नहीं मांग रहा, लेकिन ये अपनी लड़की को खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी जाति की है और पूजा दूसरी। मुझे समाज में रहना है और किसी गैर जाति की लड़की से अपने बेटे की शादी करा के मैं समाज के बाहर नहीं जा सकता। समाज में मेरी इज्जत है
और तेरे नवजात प्यार के लिए मैं समाज विरोधी काम नहीं करूँगा। हरी सिंह ने आंखें तरेरते हुए कहा, मैं नहीं मानता कोई जाति धर्म, मैंने वादा किया है उससे, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तासी अभी बोल ही रहा था कि झन्नाटेदार थप्पड़ ने उसके कान सुन कर दिए। तासी अवाक सा अपने पिता को देखने लगा। हरी सिंह ने तासी के हाथों से फोन छीनकर एक और थप्पड़ रसीद दिया और फोन को तेजी से जमीन पर पटक दिया और कहा, कराता हूँ तेरी आशिकी, भूल जा उस लड़की को, वरना उस लड़की के घर जाकर उसकी औकात दिखाऊंगा मैं। उसके बाप को समझाऊंगा कि लड़की को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है। बड़े आए मर्जी की शादी करने वाले खानदान का नाम खराब नहीं होने दूंगा मैं। दूसरी जाति की लड़की से शादी करा के कोई इसका साथ देगा तो घर से निकाल बाहर फेंकूंगा। उस लड़की से दोबारा बात की ना तो जबान खींच लूंगा तेरी। कहते हुए हरी सिंह घर से बाहर निकल गए। तासी उन्हें इस रूखेपन पर देखता रह गया, फिर अपने फोन को समेटने लगा। फोन चलने की हालत में नहीं था, लिहाजा उसे बनने के लिए तो देना ही था। एक फोन ही तो था जो तासी को पूजा के करीब रखता, वरना तो वो दोनों कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। लेकिन अब तासी को उससे मिलना जरूरी लगने लगा। फोन बिगड़ने की वजह से दोनों में कुछ दिन बातचीत नहीं हो पाई। तासी पूरी कोशिश में था कि वो अपने पिता का मन बदल दे। पूजा उसकी शादी तय हो रही है, जानकर जाने क्या करती, इसलिए तासी ने फोन पर बताना सही नहीं समझा। तासी पहले तो कभी मिलने के लिए नहीं कहता था, मगर अब वो जिद करने लगा था कि उसे मिलना है। तासी जब भी बात करता तो मिलने के लिए कहता। आखिरकार पूजा मिलने के लिए राजी हो गई और गणतंत्र दिवस के अगले दिन मिलने की तारीख पक्की हो गई। उस दिन ताशी पूजा के शहर पहुंच गया और स्टेशन पर उसका इंतजार करने लगा। वो कॉल करता रहा पर पूजा रिसीव नहीं करती। तासी परेशान था कि आखिर बात क्या हुई होगी। लगभग 3 घंटे स्टेशन पर इंतजार करने के बाद पूजा ने कॉल रिसीव की और कहा कि वो आधे घंटे में आ जाएगी। तासी वहीं बैठा उसका इंतजार करता रहा। 4 घंटे बाद पूजा वहां पहुंची। आज पहली बार तासी ने पूजा को और पूजा ने तासी को सामने से देखा था। पूजा वजन में तासी से ज्यादा थी तो उसे लग रहा था कि पहली बार मिलने के बाद तासी उसके मोटेपन को देखकर दोबारा बात नहीं करेगा। इधर तासी के मन में भी यही था कि वो उसे रिजेक्ट कर देगी। पूजा पहली बार घर से अकेले झूठ बोलकर निकली थी। सर्दी के मौसम में भी उसके माथे पर पसीना आ गया था। ये सोच सोचकर कि किसी को घर में पता चला तो क्या सोचेंगे। 10-15 मिनट की उस मुलाकात में पूजा का पूरा ध्यान बस घर जल्दी लौटने पर था। इस वजह से उनमें ढंग से बात भी नहीं हो पाई और बाय बोलकर जल्दी से घर लौट आई। घर लौटने के बाद उसे नहीं लगा था कि तासी उससे फिर बात करना चाहेगा, क्योंकि वो मोटी है। इस वजह से उसने खुद से बात करने की कोशिश नहीं की। देर रात गए पूजा का फोन बजा। वो तासी की कॉल थी। मोटी, तुमने एक बार भी कॉल नहीं की कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, घर पहुँचा कि नहीं। वो मुझे लगा कि मैं आपको पसंद नहीं आई होगी और इसलिए मैं जबरदस्ती आपके गले नहीं पड़ना चाहती। पूजा ने धीमे से कहा। क्या और क्यों पसंद नहीं आई होगी भला? तासी ने पूछा। क्योंकि मैं मोटी हूं ना, पूजा ने सकुचाते हुए कहा। हाँ, मोटी तो हो पर बहुत प्यारी हो। तुम तो अपनी तस्वीर से कहीं ज्यादा प्यारी हो। मुझे तो तुम्हारी तस्वीर से भी प्यार है, भला तुमसे कैसे ना हो। तुमसे मिलकर तो मुझे तुमसे फिर से प्यार हो गया है। और पता है, इधर मैं टेंशन में था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ भी या नहीं। सच सच बताना, मैं तुम्हें पसंद हूँ कि नहीं? तासी ने कहा। हाँ, पसंद है। कहते हुए पूजा शर्मा गई। दोनों में बातचीत चलती रही। तासी आया तो था वो सब कहने जो कुछ हो रहा था, मगर इतना वक्त ही नहीं मिल पाया और फोन पर तासी कहना नहीं चाहता था। कुछ दिन बाद तासी ने फिर से जिद पकड़ ली कि उसे मिलना है। पूजा एक ही बार बहुत मुश्किल से निकल पाई थी। वो मिलने के लिए राजी नहीं हो रही थी। वैलेंटाइन का हफ्ता भी शुरू हो गया था। इस बीच पूजा ने साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया, ये कहकर कि इन दिनों अगर मैं सहेली से भी मिलने गई तो लोगों को लगेगा बॉयफ्रेंड से ही मिलने गई होगी, मैं नहीं आ रही मिलने। कोशिश करते करते आखिरकार तासी को वैलेंटाइन डे के 4 दिन बाद की तारीख मिल गई। इस बार भी बड़ी मुश्किल से
पूजा घर से निकल पाई। पिछली बार तासी ने 4 घंटे इंतजार किया था, मगर इस बार इंतजार बस 1.5 घंटे में खत्म हो गया। पूजा गुलाबी सूट, खुले बालों में आई स्कूटी पर लहरा रहे उसके बाल उसे और खूबसूरत दिखा रहे थे। इस बार तासी सोचकर आया था कि वो पूजा से घर में चल रही परेशानी के बारे में बता देगा, मगर उसे देखने के बाद सब भूल गया कि उसे क्या कहना था। तासी पूजा की मासूम आंखों में परेशानी की झलक देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, इसलिए इस बार भी वो सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसका बहुत दिल कर रहा था कि वो पूजा को गले लगा ले, लेकिन पूजा बहुत ही शर्मीली थी, उसे भीड़ में वो गले नहीं लगा सकता था। वो स्टेशन के सबसे खाली जगह पर गया सुकून से बात करने के लिए। खुद पर कंट्रोल करते करते तासी से रुका ना गया और उसने पूजा को गले लगा लिया। ये पहली बार था जब दोनों इतने करीब थे। पूजा के बदन में सिरहन दौड़ गई। वो लोगों से डरती थी, मगर तासी का ये स्पर्श सिर्फ उसके शरीर को ही नहीं, उसकी आत्मा तक को छू गया। स्त्री की छठी इंद्री किसी के स्पर्श को अच्छे से पहचानती है। तासी के स्पर्श में बस प्यार था, हवस नहीं, इसलिए उसे बुरा नहीं लगा। लेकिन तासी डर गया कि कहीं पूजा इस बात का बुरा ना मान जाए। पिछली बार की तरह इस बार भी पूजा के पास ज्यादा वक्त नहीं था, वो घर के लिए निकल गई। इस बार भी तासी बिना अपनी बात कहे लौट गया, जिससे वो अंदर ही अंदर परेशान था। घर लौटने के बाद तासी ने मिलने पर की गई हरकत के लिए माफी मांगी। पूजा बस मुस्कुरा दी, कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद तासी किसी बात से परेशान है, ऐसा पूजा ने महसूस किया, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा था। फिर से मिलने के लिए कह रहा था। इस बार पूजा गुस्सा हो गई और बोली, मुझे नहीं मिलना, अब हम मिलेंगे तो अपनी शादी पर ही। तो चलो ना कर लेते हैं शादी भाकर, तासी ने कहा। नहीं, मुझे नहीं करनी ऐसी शादी, पूजा ने मुंह बिचकाकर कहा। यार समझो ना, पापा पुराने ख्यालों के हैं, वो नहीं मानेंगे, तासी ने कहा। और मैं ऐसे नहीं मानूंगी। भागकर की गई शादी को परिवार कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और मैं शादी के बाद एक परिवार चाहती हूँ, अकेलापन नहीं, पूजा ने कहा। तुम समझती क्यों नहीं? तुम शादी कर लो, शादी के बाद मैं मना लूँगा अपने परिवार को, लेकिन अभी मैं नहीं मना सकता। मेरे पापा को अपनी नाक बहुत प्यारी है, वो इंटरकास्ट मैरिज को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ उन्हें अच्छे से। देखो, शादी कर लेते हैं, फिर एक बेबी के बाद पापा अपने पोता या पोती के साथ हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, तासी ने कहा। और मेरी फैमिली का क्या? बेटी ने भागकर शादी की तो उनकी नाक तो फकर से ऊंची हो जाएगी ना, पूजा ने गुस्से से कहा। तासी किसी भी हाल में पूजा को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने पिता को मनाने की कोशिश तो कर ही रहा था, साथ ही पूजा को कोर्ट मैरिज के लिए मनाने की भी कोशिश कर रहा था, मगर पूजा बिना परिवार की मर्जी के शादी करने के लिए राजी नहीं थी। होली के बाद पूजा अपने मामा जी के घर से अपने गांव तासी से 800 किलोमीटर दूर चली आई। अब तो दोनों का मिलना नामुमकिन ही हो गया। अब तासी पूरी कोशिश में लग गया कि अपने पिता और परिवार को राजी कर सके, लेकिन उसके पिता कट्टर जातिवादी मानसिकता के थे। जब सोच गहरी और पुरानी हो तो किसी नदी के जैसे हो जाती है, जिसे किसी और दिशा में मोड़ पाना आसान नहीं होता। इस बीच एक हादसा हो गया। तासी अपने ऑफिस के लगभग लाख रुपए लेकर घर लौट रहा था, जिसे अगली सुबह किसी के यहाँ पहुँचाना था। न जाने कैसे इस बात की खबर लुटेरे को लग गई, वो उसके पीछे लग गई। उस वक्त तासी के साथ एक और साथी भी था जो बाइक चला रहा था। तासी पीछे बैग पकड़े बड़े आराम से बैठा था, क्योंकि इतना अमाउंट लेकर वो अक्सर आता जाता था। वो जैसे ही सुनसान सड़क पर पहुंचे, एक बाइक वाले ने उनके आगे आकर बाइक रोक दी, जिससे उन्हें भी रुकना पड़ा। दूसरी बाइक पर 3 बाइक सवार थे। तीनों मिलकर तासी से बैग छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन तासी अपनी जी जान लगाकर उसे बचाने में लगा रहा। वो दूसरे को भी लगातार पीटे जा रहे थे। तासी उसे भी बचाने की कोशिश कर रहा था और बैग को भी। लंबी हाथापाई के बाद भी वो बैग ना छीन सके। तभी दोनों तरफ से कुछ गाड़ियों के आने की रोशनी आने लगी। उन लुटेरों के पास अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन वो खाली हाथ नहीं लौटना चाहते थे। तीनों में से एक ने गन निकाली और चला दिया। तासी को गोली लगी और वो वहीं बेहोश हो गया। मौके का फायदा उठाकर तीनों ने बैग उठाया और तेजी से वहां से भाग गए।
वो जो तासी के साथ था उसे भी काफी चोटें आई थी, मगर वो होश में था। आने जाने वाली गाड़ियों से उसने मदद मांगी और तासी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। फिर तासी के फोन से घर वालों को बताया। जल्दी घर वाले पहुंच गए। 24 घंटे बाद तासी को होश आया। बेटे को ऐसी हालत में देखकर हरी सिंह का दिल पसीज गया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। एक अरसे बाद एक पिता ने अपने बेटे को प्यार से छुआ था। 2 दिन बाद तासी हॉस्पिटल से घर आ गया। घर पर सभी उसका बहुत ध्यान रख रहे थे। कोई उसकी किसी बात पर गुस्सा नहीं करता। सभी उसका प्यार से ख्याल रखते। तासी को गोली हाथ पर लगी थी, इसलिए एक पट्टी के सहारे हाथ गले में लटका हुआ था। माँ और बहन अपने हाथ से तासी को खाना खिलाती। इस बीच किसी ने भी शादी का जिक्र नहीं किया। कुछ दिन बाद हाथ की पट्टी खुलवाकर तासी अपने पिता के साथ घर लौटा तो घर में मेहमान आए हुए थे और शादी की तैयारियां चल रही थी। तासी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। अंदर जाने के बाद पता चला 2 दिन बाद उसकी बारात निकलेगी और आज उसकी हल्दी है। तासी ने साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया कि वो ये शादी नहीं करेगा, मगर मेहमानों से हटाकर उसे एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ उसके पिता हरी सिंह ने कहा, बेटा, माँ बाप का प्यार उस लड़की के 4 दिन के प्यार से हार गया। हम माँ बाप है तेरा भला ही चाहते हैं। उस लड़की के साथ शादी नहीं हो सकती। अब तो मेहमान भी आ गए हैं। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है। तू अपने माँ बाप का सिर झुकाना चाहता है तो झुका दे। तुझे अपनी माँ, बहन और मेरी कसम है, अगर तेरी यही मर्जी है कि तू उसी लड़की से शादी करेगा, मेरी पसंद की लड़की से नहीं, तो ये ले जहर और हम तीनों को पिला दे, फिर जा। अगर बिना पिलाए जाना चाहता है तो चला जा, हम खुद ही पी लेते हैं। कहते हुए हरी सिंह ने जहर की बोतल उठा ली। तासी ने उसे छीनकर दूर फेंक दिया और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। आज उसे प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना था। 2 दिन बाद ही बारात निकलनी थी। उसके पास वक्त ही नहीं था शादी रोकने का। आखिरकार उसने अपने प्यार से समझौता कर ही लिया और 2 दिन बाद अपने पिता के कहे अनुसार दूल्हा बनकर तैयार हो गया। वो अकेले में छिप छिप कर रोता था, मगर उसे समझने वाला कोई नहीं था। शादी की रस्मों में उसके चेहरे पर उदासी थी। पिता ने आकर उसके कान में कहा, क्यों अपने बाप का सिर समाज के सामने झुकाना चाहते हो? थोड़ा मुस्कुरा दोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। बड़ी मुश्किल से तासी ने मुस्कुराने का ढोंग किया, मगर उसकी आंखें उसकी तकलीफ बयां कर रही थी। मगर किसे फिक्र थी? परिवार ने अपने बेटे की शादी अपनी जात में कराकर अपनी नाक बचाई थी। नई बहू घर में आ चुकी थी। सभी लोग रस्मों में लगे थे। तासी किसी चाबी भरे खिलौने की तरह हर रस्म निभा रहा था, मगर उसका मन और दिल पूजा की तरफ भाग रहा था। वो बेचैन था। 3 दिन से उससे बात नहीं हुई। वो कैसी होगी? घर में इतनी चहल पहल थी, कहीं कोई जगह नहीं थी जहाँ जाकर तासी पूजा से बात कर सके, पूछ सके कि वो ठीक तो है ना। इधर पूजा भी तासी के लिए परेशान थी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि तासी सकुशल हो। उसे तासी ने कॉल करने के लिए मना किया था, इसलिए वो बस इंतजार कर रही थी कि कब तासी उससे बात करेगा। तासी आंगन की रस्म की वजह से घर से बाहर भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि जब तक उसके हाथ में कंगन था उसे घर से बाहर अकेले जाने की मनाही थी। कंगन की रस्म खत्म होते ही वो घर से बाहर दूर गया और फोन निकालकर पूजा को फोन किया। तासी की कॉल देखते ही पूजा का चेहरा खुशी से चमक उठा और फोन उठाते ही उसने पूछा, कहाँ थे इतने दिन? ना कॉल ना मैसेज। बस 3 दिन ही तो बात नहीं हुई। तासी ने कहा, बस 3 दिन? ये 3 दिन आपको कम लगते हैं, पर मुझे तो 3 महीने लगते हैं। पता है मेरा दिल कितना घबरा रहा था। पूजा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। घबरा रहा था, लेकिन क्यों? तासी ने पूछा। क्योंकि पिछली बार जब 2 दिन बात नहीं हुई और जब बात हुई तो पता चला कि आपको गोली लगी है। ये 3 दिन दिल घबरा रहा था कि फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। आप ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? पूजा की आवाज़ भरा गई थी। उसकी फिक्र और प्यार उसकी आवाज़ में साफ झलक रहा था। उसके प्यार के आगे सारी दुनिया फीकी लगती थी। तासी कुछ कह ना सका। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो इतने प्यार भरे दिल को तोड़ सके। तासी ने कहा, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। मैं बस एक कजिन की शादी में गया हुआ था। वहाँ नेटवर्क नहीं आते, इस वजह से बात नहीं कर पाया।
तासी झूठ बोलना तो नहीं चाहता था, मगर उसने झूठ का सहारा लिया। पूजा सब भूलकर बातों में लग गई। इन 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसे बताना भी तो था तासी को। वो देर तक बातें करते रहे। फिर तासी ने कहा कि घर जाना है क्योंकि घर पर मेहमान आए हैं, तुम फोन मत करना। लेकिन क्यों, मेहमान आपका फ़ोन रिसीव कर लेते हैं क्या? हाँ, कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरों के फ़ोन में अपने फ़ोन से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। प्लीज़ बस बात मान लो, कॉल मत करना, तासी ने जवाब दिया। ठीक है, और क्या कर सकती हूँ, लेकिन आप कॉल कर लीजिएगा जब आपको वक्त मिले, पूजा ने कहा और फ़ोन रख दिया। शाम हो गई थी, तासी घर गया। आज उसकी शादी के बाद पहली रात थी, सुहाग रात। मेहमान घर में कम हो गए थे। तासी के लौटने से पहले सभी लगभग जा चुके थे। माँ ने नई बहू अलका को दूध का गिलास भरकर दिया अपने कमरे में ले जाने के लिए। वो दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में गई। रात के 10 बज रहे थे। तासी अपनी दवाइयाँ खा रहा था जो गोली लगने की वजह से उसे खानी थी। मम्मी ने दूध दिया है, अलका ने कहा। तुम पी लो, मेरा मन नहीं, कहते हुए तासी ने फ़ोन उठा लिया। स्क्रीन पर मैसेज दिखा, मिसिंग यू। ये पूजा का मैसेज था जो अनजान थी कि क्या कुछ हो चुका है। वो तो फ़ोन की दूसरी तरफ बैठी रिप्लाई का इंतज़ार कर रही थी। मैं बहुत थका हूँ, नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, गुड नाइट का रिप्लाई करके तासी ने फ़ोन साइड में रख दिया। मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिल में तूफान उमड़ रहा था। उसने अपनी नई नवेली बीबी अलका को देखा जो दूध का गिलास खत्म कर चुकी थी और आकर बगल में लेट गई। तासी बहुत परेशान था। उसके मन में उमड़ता तूफान उसे बेचैन कर रहा था। उसे अपने अंदर से आवाज आ रही थी कि वो बहुत बड़ा धोखेबाज है जो एक साथ 2 लड़कियों को धोखा दे रहा है। ये उसका प्यार है। उसने ही पूजा को लगभग मजबूर किया था प्यार करने के लिए। उसने ही पूजा को शादी के जिंदगी भर साथ रहने के सपने दिखाए थे। उसमें ना तो पूजा की गलती थी ना ही अलका की, दोषी तो वो अकेला था। तासी बैठा रहा और अलका आराम से सो गई। मगर तासी को नींद कहाँ थी, वो तो कश्मकश में था। पूजा को सच बताकर रिश्ता खत्म कर दे या अलका को सच बताकर घर छोड़कर दूर चला जाए, क्योंकि वो अलका को बीबी का दर्जा नहीं दे पा रहा था। जिस जगह पर तासी ने बस पूजा के होने की कल्पना की थी, वो उस जगह पर इतनी आसानी से कैसे किसी और को आने दे। वो सारे सपने जो तासी और पूजा ने मिलकर देखे थे वो सब टूटकर बिखर गए थे। वो कस्में, वादे जो दोनों ने एक दूसरे से किए थे, सब अधूरे रह गए थे। इन सब का अकेला दोषी बस तासी तो नहीं था। उसने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया था, उसके पिता होने का अधिकार जताया था। उन्होंने अपनी नाक तो बचा ली, लेकिन तासी के दिल और दिमाग से खेल गए। दकियानुसी विचारधारा के चलते आज के दिन, जिस दिन नवविवाहित जोड़ा सबसे ज्यादा खुश होता है, उस रात तासी सबसे ज्यादा दुखी था। और उसका ये दुख उसके अकेले का था, किसी से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर कोई उसका दुख समझ पाया होता तो वो इस कश्मकश में होता ही क्यों। आधी रात गुजर गई लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो लेट गया और उसकी आंखों से उसका दर्द बह रहा था। क्या करता, खुलकर रो भी नहीं सकता था, क्योंकि वो एक लड़का है और सिर्फ लड़का ही नहीं, एक शादीशुदा लड़का है। उसके कमरे में अब वो अकेला नहीं है, एक लड़की भी है जो नई नवेली दुल्हन है। अगर उसने अपने पति को रोते देख लिया तो वो क्या सोचेगी। ये भी सोच सकती है कि ये किसी और लड़की की वजह से रो रहा है, इसलिए वो सिसक भी ना सका। सारी रात वो रोता रहा और करवटें बदलता रहा। सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। उसे तो अपनी दुनिया लूटी हुई सी लग रही थी। अलार्म बजा और उसकी बीबी उठ गई। तासी ने झटके से आंख बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। वो उठी, नहा धोकर नीचे चली गई। उन दोनों का कमरा सबसे ऊपर था। नीचे आकर वो काम में व्यस्त हो गई। तासी ने फोन उठाया तो उसमें पूजा के गुड मॉर्निंग का मैसेज था। रिप्लाई करके वो नहाने चला गया। वापस लौटकर उसने अपने ऑफिस में बात की तो उन्होंने कहा कि वो अभी 1 हफ्ते आराम करे, फिर ऑफिस आ जाए। जब तासी को गोली लगी थी, तासी छुट्टी पर था। ऑफिस में खबर पहुंच चुकी थी कि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने नवविवाहित जोड़े को साथ में वक्त बिताने के लिए थोड़ा और वक्त दे दिया। तासी घर नहीं रुकना चाहता था, मगर कर भी क्या सकता था। अभी उसे 1 हफ्ते बाद ही ऑफिस जाना था।
तासी नहा धोकर नीचे पहुंचा तो उसकी बीबी अलका की पहली रसोई थी। वो किचन में खाना पका रही थी। तासी ने उसे देखा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। कुछ कहता भी क्या, वो अंदर ही अंदर अपराध बोध में सुलग रहा था। एक तरफ उसकी नई नवेली बीबी अलका थी, दूसरी तरफ उसका साल भर पहले का प्यार। वो किसे धोखा दे रहा था, दोनों लड़कियों को या खुद को। नई नई शादी के बाद लड़के घर से क्या रूम से बाहर भी नहीं निकलना चाहते, मगर उसका तो घर में जैसे दम घुट रहा था। उसके पिता ने दबाव डालकर उसकी जबरदस्ती शादी करा दी थी, जिसे हफ्ते बाद भी तासी ने ठीक से देखा तक नहीं था। और एक तरफ पूजा, जो इस इंतजार में थी कि तासी अपने पिता को शादी के लिए राजी करने में लगा है। शादी को 10 दिन गुजर गए। तासी और पूजा में बातचीत कम हो गई थी, मगर प्यार वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पूजा तासी के कम बात करने से बहुत परेशान थी, फिर भी वो कभी उस पर गुस्सा नहीं करती थी और ना ही नाराज होती थी। उसे लगता था कि होगी कोई वजह जिससे तासी उसे समय नहीं दे पा रहा। तासी की कॉल आते ही वो खुश हो जाती और दिन भर की सारी बातें बताती। तासी हर बार उसे बताने की कोशिश करता कि अब उसकी शादी हो चुकी है, वो किसी और का हो चुका है, अब अपने वादे नहीं निभा सकता। मगर पूजा की आवाज़ सुनते ही उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। एक सुबह वो अपने पिता के साथ उन्हें फैक्ट्री छोड़ने गया तो बाइक से उतरकर हरी सिंह ने कहा, उस लड़की से अब भी बात करता है क्या? तासी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। देख, अब शादी हो गई है तेरी बीवी बस बीवी नहीं, जिम्मेदारी है तेरी। उस लड़की के साथ भी धोखा ही कर रहा है तू। अगर अब तक बात कर रहा है और बताया नहीं कि तेरी शादी हो गई, अब भी वक्त है, संभल जा। जो हो चुका उसे अपना ले और जो बीत गया उसे भूल जा। वो लड़की तेरा अतीत थी, अलका तेरा वर्तमान और भविष्य है। जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा अच्छा होगा, तेरे लिए भी और उस लड़की के लिए भी। कहते हुए बिना ये जानने की कोशिश किए कि तासी किस ऊहापोह में है, बस अपनी बात पूरी करके हरी सिंह फैक्ट्री में अंदर चले गए। तासी उन्हें जाते हुए निशब्द आंखों से देखता रहा। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। वो तो अपने चाचा के घर चला गया, जो कुछ ही दूरी पर रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। तासी उन चारों से बड़ा है। चाचा के बड़े बेटे अर्जुन से तासी अपने मन की बातें बताता था, शादी से पहले और अब भी। बस वो यही चाहता था कि कोई उसे सुने और समझे। लेकिन तासी के कुछ कहने से पहले ही अर्जुन हंसते हुए आया और बगल में बैठते हुए बोला, और भाई तेरी तो मौज है, एक तरफ घर वाली और एक तरफ बाहर वाली। उस लड़की से अब भी बात करता है कि छोड़ दी? करते रहे, क्या फर्क पड़ता है? आजकल तो ये आम है, घर में बीबी रहती है, बाहर गर्लफ्रेंड। उसकी बातें सुनकर तासी ने उसे निराशा से देखा और बोला, चाची मैं घर जा रहा हूँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इस पर अर्जुन तपाक से बोल पड़ा, क्या भाई बहाने किससे बना रहा है? मुझे नहीं पता कि अब तेरा बाहर मन क्यों नहीं लग रहा। तासी ने उसे देखा और बिना कुछ कहे तेजी से घर से बाहर निकल गया। अर्जुन की बातों से उसे नफरत हो रही थी, क्योंकि उसका प्यार वैसा नहीं था जैसा कि अर्जुन समझ रहा था। उसका प्यार जैसा था वो अर्जुन की समझ से बाहर का था। वो चाची के घर से निकल तो गया, मगर घर लौटने का उसका मन नहीं हो रहा था। अलका को देखकर उसे और ज़्यादा अपराध बोध होता था। उसका मन हो रहा था कि जैसे वो घर से निकला है कभी घर ही ना लौटे। उसने बाइक फैक्ट्री पर ही छोड़ दी थी और पैदल ही चाची के घर गया था। उसका मन बहुत ही बेकल हो रहा था। उसके दिमाग में पूजा की मधुर आवाज़ और उसकी प्यारी प्यारी बातें घूम रही थी। उसके साथ ही उसे दुल्हन बनी अलका भी नजर आ रही थी। वो बातें जो अभी कुछ देर पहले अर्जुन ने कही थी, वो उसके दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। फिर उसके दिमाग में वो गुजरा हुआ 1 साल किसी रील की तरह चलने लगा। कैसे पूजा की तस्वीर को पहली बार देखकर ही वो दिल हार बैठा था और विश किया था कि ये लड़की उसकी ज़िंदगी में आए। उसे क्या पता था उसकी ये विश पूरी होकर उसकी दुनिया बदल देगी। पूजा की बातें, उसका भोलापन, उसकी मधुर आवाज़, जिसे सुनकर ही तासी अपनी आधी तकलीफ़ें यूं ही भूल जाता था। उसकी हर धड़कन में बस पूजा ही तो बसती थी। वो ना चाहते हुए भी पूजा की यादों से खुद को अलग नहीं कर पा रहा था। यादों के साथ साथ
उसके दिमाग में उसके पिता की आवाज़ और गुस्सा भरा चेहरा भी आ गया जो उस पर चीख रहे थे और उसकी यादों में भी उसे पूजा से अलग कर रहे थे। तासी चलते चलते कहाँ पहुँच गया उसे होश भी नहीं था। स्टेशन पर लगातार आ रही आवाज़ें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 22433 प्लेटफार्म नंबर 2 से 6:55 पर रवाना होगी। तासी को समझ आया कि वो स्टेशन पर है। वो वहीं लगी एक बेंच पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद तासी ने तय किया कि वो घर नहीं लौटेगा। अगर वो पूजा का नहीं तो किसी का नहीं। सोचते हुए दृढ़ संकल्प के साथ वो उठ खड़ा हुआ और पटरियों की तरफ चल पड़ा। एक ट्रेन गुजर चुकी थी और दूसरी तेजी से उस पटरी पर आ रही थी। तासी बेसुध सा आगे बढ़ रहा था। वो पटरी से 2 फीट की दूरी पर था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और कहा, ए भाई, अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता ट्रेन आ रही है और ये यहाँ रुकेगी नहीं। जाना कहाँ है तुझे? उस आदमी ने तासी को खींचकर पीछे किया। तासी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुका लिया। अरे बाप रे, मरने के लिए आया है क्या तू? अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा तुझे, तेरा सारा गम दूर कर देंगे। देख भाई, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पर इतना समझता हूँ कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए। वो जो हमसे प्यार करते हैं ना, हमारे मरने का ख्याल उनके प्यार पर खंजर चुभाने जैसा है। वो जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए जीना सीख, जिन्हें हमारी परवाह नहीं। अपनों को उनकी परवाह करने की क्या ज़रूरत कि बात मरने तक पहुंच जाए। तासी चुप रहा और उसके आंसू लुढ़क कर प्लेटफार्म पर गिरे। रो लेने से मर्द औरत नहीं बन जाता। मर्द भी दिल रखता है, उसे भी दर्द होता है, तो वो क्यों ना रोकर दिल हल्का करे। वो तासी को पकड़कर बेंच तक ले गया और बिठाकर बोला, जिंदगी यूं ही मत गवाना, उसके लिए जी जो तुमसे प्यार करते हैं, तेरी फिक्र करते हैं। आइंदा से मरने का ख्याल आए तो उस चेहरे को याद कर लेना जो तेरे होने से खिल उठता है, उस चेहरे को नहीं जो तेरी परवाह नहीं करते। मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। कहते हुए वो भीड़ में कहीं खो गया और तासी को काफ़ी कुछ सिखा गया। तासी काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा, फिर उसने कुछ सोचा और घर की तरफ चल दिया। तासी बहुत कोशिश करके भी पूजा को नहीं बता पा रहा था। उसने रात में फैसला किया कि वो बोलकर नहीं बता सकता, लेकिन लिखकर बता देगा। उस रात उसने पूजा को मैसेज किया, पूजा तुम भूल जाओ मुझे, हमारी शादी नहीं हो सकती, मेरी शादी हो चुकी है। उसने लिखा फिर मिटा दिया। वो हिम्मत नहीं कर पाया पूजा से ये लिखकर भी बता पाने की। जाने कौन सा डर था जो उसे सच कहने से बार बार रोक दे रहा था। मैंने बहुत कोशिश की पापा को मनाने की, मगर वो नहीं माने। तासी ने लिखा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन पापा जरूर मान जाएंगे। पूजा ने लिखा, तुम समझती क्यों नहीं, पापा बहुत पुराने ख्यालों के हैं, उन्हें मनाना और भैंस के आगे बीन बजाना एक बात है। तासी ने लिखा, पापा आपसे प्यार करते हैं ना, तो आपके प्यार को भी जरूर समझेंगे। पूजा ने लिखा, मुझे नहीं लगता कि वो प्यार करते हैं मुझसे, उन्हें मुझसे ज़्यादा अपने समाज से प्यार है। समाज क्या कहेगा, उन्हें इस बात की चिंता है। उनका खुद का बेटा क्या कहता है, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तासी ने लिखा, देखिए पापा ने ऐसे ही होते हैं, वो प्यार बहुत करते हैं पर जताते बस गुस्सा है, मान जाएंगे पापा। पूजा ने लिखा, तुम नहीं जानती पापा को, मैं जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनते। तासी ने लिखा, तो किसी की सुनने की क्या ज़रूरत है, हमारे लिए तो इतना काफ़ी है कि वो आपकी सुने और शादी के लिए राजी हो जाए। पूजा ने लिखा, तुम समझती क्यों नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, सारी कोशिश बेकार है, शादी के बारे में मत सोचो, हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं अपने पापा को अच्छे से जानता हूँ, उन्हें राजी करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तासी ने लिखा, अच्छा, आप मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करती हूँ पापा से। पूजा ने लिखा, पागल हो क्या, पापा से क्या बात करोगी, कोई फायदा नहीं है, अगर उन्होंने तुम्हें कुछ बुरा भला कह दिया तो। तासी ने लिखा, तो क्या, सुन लूंगी, आखिर ससुर और पापा में अंतर थोड़े होता है, पापा अपने बच्चों पर गुस्सा भी हो ले तो क्या चला जाएगा। पूजा ने लिखा, तुम्हारा कुछ जाए ना जाए पर मेरा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें कुछ बुरा भला कहे,
मेरा परिवार, मेरे पापा भी नहीं, तासी ने लिखा। तो क्या करूं मैं, यही बताइए आप, पूजा ने लिखा। भूल जाओ मुझे, भूल जाओ कि कोई तासी तुम्हारी जिंदगी में भी था। भूल जाओ सारे वादे, सारी कस्में। हम अब कभी एक नहीं हो पाएंगे पूजा, मुझे माफ कर दो। तासी ने आंसू भरी आंखों से बड़े उदास मन से लिखा। ठीक है, भूल रही हूँ, मैं अब सोती हूँ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, कहकर पूजा सो गई। इतनी बातचीत के बाद भी तासी उसे समझा नहीं पाया जो वो समझाना चाह रहा था। पूजा सोच भी नहीं सकती थी जो हो चुका था। तासी साफ शब्दों में कहने में जाने क्यों हिचकिचा रहा था। पूजा अब अपने गांव में थी तो उसने बेकार बैठे रहने से अच्छा कुछ करना सोचा। उसने एक प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर क्लासेस शुरू की, जिसकी वजह से उन दोनों में बातचीत बहुत कम हो गई। 1 महीने बाद उसे सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया, अपने दोस्त की शादी में नहीं आई तुम। पूजा उसे जानती नहीं थी तो उसने पूछा, कौन सा दोस्त और आप कौन? इधर उधर घुमाने के बाद उसने तासी का नाम लिया तो पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। माना की बात कम होती है पर होती है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकते। पूजा ने लिखा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, तुम्हारा दोस्त सच छिपा रहा है। क्यों छिपा रहा है ये उससे पूछो। पूजा को बहुत गुस्सा आया। पहले तो उसने उसे ब्लॉक किया, फिर तासी को कॉल किया। पूजा को बहुत रोना आ रहा था। उधर से आवाज आते ही वो खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए पूछा, आपकी शादी हो गई है? किसने कहा तुमसे? तासी ने पूछा। किसने कहा ये मायने नहीं रखता, बात ये है कि आपने शादी कर ली है। देखिए मुझे सच सुनना है, पूजा ने कहा जो अब भी रो रही थी। तासी का दिल बैठ गया। इस बात से नहीं कि पूजा सच जान गई है, बल्कि इस बात से कि पूजा के आंसुओं की वजह वो है। हाँ कहते हुए तासी का दिल टूट रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई खंजर वो खुद से खुद के दिल में उतार रहा है। खुद के बेहद रोने की इच्छा को जब्त करते हुए तासी ने आगे कहा, मैं तुमसे सच बताने ही वाला था, मगर कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। कब बताने वाले थे? 1 महीना तो हो ही चुका है। क्या 1-2 बच्चे होने के बाद बताने का इरादा था? पूजा लगातार रोए जा रही थी। प्लीज तुम रो नहीं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जो हुआ वो मेरी मजबूरी थी। मैंने तुम्हारे बिना जिंदगी सोची ही नहीं। जब से तुम्हें जाना है, परिवार के आगे मुझे अपने प्यार को छोड़ना पड़ा। तुम ही सोचो कि इस प्यार के लिए क्या तुम अपने परिवार को मरने दोगी? पूजा चुप रही। तासी ने शुरू से लेकर सारी बात पूजा को बताई। फिर पूछा, क्या मैंने गलत किया? हाँ गलत किया मैंने, जो तुमसे सच नहीं कहा, क्योंकि मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। पूजा ने गुस्से में फोन रख दिया। 1 घंटे बाद फिर से तासी के नंबर से कॉल आई। पूजा ने गुस्से से फोन नहीं उठाया, लेकिन कई बार रिंग बजने पर पूजा ने गुस्से में फोन उठाया और बोली, क्या है? कह दिया ना, मुझे कोई बात नहीं करनी। उधर से एक लड़की की आवाज आई और उसने कहा, मैं ज्योति, तासी की बहन, मुझे आपके बारे में सब पता है। भैया ने बताया था मुझे। और उसने काफी देर तक बात की, अपनी नई भाभी अलका की बहुत सी तारीफ की और कहा कि अब वो उसके भाई से बात ना करे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई और भाभी की जिंदगी में नहीं आऊंगी। जो कुछ था शादी की खबर ने सब खत्म कर दिया है, कहकर पूजा ने फोन रख दिया और घंटों बैठकर सबसे छिप छिप कर रोई। पूजा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। वो अंदर से टूट चुकी थी। अपना दुख वो कहती भी तो किससे, मगर किसी से कहती तो हर कोई तासी को ही बुरा भला कहता, जो पूजा को बिल्कुल मंजूर नहीं था। पूजा वो समझती थी जो कोई नहीं समझता। हर किसी की नज़रों में तासी गलत था, मगर एक पूजा थी जो समझती थी उसकी मजबूरी को, लाचारी को, प्यार को। दूर रहकर भी पूजा तासी को जितना समझती थी, तासी के खुद के घर वाले नहीं समझ पाते थे। पूजा तासी से नाराज नहीं हुई थी, बस दुखी थी। होती भी क्यों ना, जिसके साथ वो जिंदगी जीने के सपने संजो रही थी, अब वो किसी और का हो चुका था। पूजा का अब उस पर कोई अधिकार नहीं रह गया था। पूजा ने पूरा दिन बस यूं ही छिप छिप कर रोकर बिता दिया। रात भी रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इधर तासी को फिक्र हो रही थी कि पूजा ठीक तो है ना। उसका हालचाल जानने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था।
जिसके लिए उसे पूजा से ही बात करनी पड़ती, जो करने की तासी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगली दोपहर बहुत हिम्मत जुटाकर तासी ने पूजा को कॉल किया। हेलो पूजा, कैसी हो? जिंदा हूँ, ये कम है क्या? इसके आगे पूछने जानने की आपको जरूरत नहीं, पूजा ने सपाट लहजे में कहा। पूजा, मुझे माफ कर दो। कर दिया तभी तो रिसीव कर लिया, वरना ब्लॉक नहीं कर देती, पूजा ने जवाब दिया। पूजा, क्या तुम? हाँ, क्या मैं? पूजा ने पूछा। क्या हम दोनों दोस्त भी नहीं रह सकते? बहुत सकुचाते हुए तासी ने पूछा। कुछ देर तक दोनों तरफ खामोशी बनी रही। फिर पूजा ने कहा। क्यों? खामोशी के बाद पूजा ने पूछा। क्योंकि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, कोई नहीं जो मुझे समझता है, बस एक तुम ही तो हो। कहते कहते तासी का गला भरा गया। आप शादीशुदा है, एक लड़की है आपकी जिंदगी में, यह सब जो कुछ भी हुआ उसमें उसका दोस्त तो नहीं, आपको तो इस रिश्ते को अपनाना होगा, पूजा ने कहा। मैं इस रिश्ते को अपना भी रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा भी, बस तुम दोस्ती का हक दे दो मुझे। पर कोई नहीं समझेगा कि हमारा रिश्ता बस दोस्ती का है, पूजा ने उदास मन से कहा। किसी और को नहीं, बस हमें समझने की जरूरत है, हम अपने अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाएंगे, तासी ने कहा। कोशिश करूंगी कि मैं दोस्ती निभा सकूं, पर मैं वादा नहीं करती। वादा करने से भी क्या फर्क पड़ता है, अगर आप तोड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, कहते हुए पूजा ने फोन रख दिया। कुछ दिनों तक उनमें बातचीत लगभग बंद रही। फिर उन्होंने शुरुआत की किसी अजनबी जैसे, वो बस गुड मॉर्निंग गुड नाइट तक सीमित हो गई। पूजा ने अपने परिवार को नहीं बताया कि क्या हो गया है। धीरे धीरे करके दोनों में फिर से थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो गई। तासी अपना पति धर्म ईमानदारी से निभा रहा था, बस वो कभी अलका के करीब एक पति की तरह नहीं जा पा रहा था। कुछ था जो उसे रोक रहा था। अलका ने तासी से कहा कि वो पढ़ना चाहती है। तासी ने उससे पूछा कि वो क्या पढ़ना चाहती है। अलका के कहने पर उसने उसे कोचिंग क्लास ज्वाइन करवा दी। अलका सुबह क्लास के लिए निकल जाती और दोपहर तक आती तो उसकी जेठानी खाना पका चुकी होती थी। कुछ महीने तो चला, लेकिन अब उसकी जेठानी को यह सब रास नहीं आ रहा था। उसने अपने पति से शिकायत की कि वो पढ़ने के लिए और मैं काम करने के लिए, मैं नौकर नहीं हूँ, वो भी करेगी तो ही घर चलेगा। अलका ने अपने पति तासी से अपनी जेठानी की शिकायत की। वो मुझे काम के लिए बोलती है, मैं पढ़ूं नहीं क्या? तासी अब परिवार की चक्की में पिस रहा था, किसे क्या कहता, वो चुप रहा। जेठानी पूरी तरह गलत भी नहीं थी। ससुराल में दोनों बहुओं की जिम्मेदारी होती है, तो एक को आराम और एक को बस काम, तो गलत ही था। तासी किसी बात से परेशान होता तो पूजा से बात करता था। उस दिन भी वो बहुत परेशान था तो पूजा से बात करने लगा, और जब वो फोन रख कर गया तो उसकी बीवी अलका ने फोन उठा लिया और पूजा को फोन करके खरी खोटी सुनाई। पूजा उसे समझाने की कोशिश करती रही कि अब उनके बीच कुछ भी नहीं, वो सिर्फ दोस्त है, लेकिन अलका तो गाली गलौज पर उतारू हो गई। पूजा गाली गलौज नहीं करती थी। उसने परेशान होकर फोन रख दिया और बाहर चली गई। अलका का मन अब भी नहीं भरा था। उसने फिर से फोन किया। इस बार फोन पूजा की भाभी ने उठाया तो उसे लगा कि पूजा झूठ बोल रही है कि वो भाभी है, पूजा नहीं। उसने उन्हें भी अनाप शनाप कहा। पूजा वापस लौटी तो उसने अपनी भाभी को फोन पर बात करते देखा। वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। भाभी ने फोन रखा और पूजा से पूछा, क्या है ये सब? तासी की शादी हो गई है तो आप उससे बात क्यों कर रही है? पूजा ने भाभी को समझाया कि वो बस दोस्त है और कुछ नहीं। भाभी ने फिर पूजा को समझाया कि दोस्ती भी उनके लिए सही नहीं है, मगर पूजा दोस्ती को गलत नहीं मानती थी। उधर अलका ने तासी से जिद की कि वो कहीं बाहर रहकर पढ़ाई करेगी। तासी अपना पति धर्म निभा रहा था तो उसने उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे पास के शहर में ही कमरा दिला दिया और कोचिंग में एडमिशन दिला दिया। वहाँ वो अपने भाई के साथ रहने लगी, जिसका पूरा खर्चा तासी के सिर पर था। प्राइवेट जॉब में तासी बहुत नहीं कमाता था, लेकिन अपनी पत्नी अलका की हर ख्वाहिश पूरी करता था बिना किसी उम्मीद के। बस वो इतना चाहता था कि अलका जो चाहती है वो उसे पूरा कर सके, लेकिन उसके पिता को ये पसंद नहीं आ रहा था। वो तासी को बुरा भला कहने लगा कि वो अपनी सारी कमाई अपनी बीवी पर लुटा रहा है, परिवार को कुछ नहीं दे रहा। ऊपर से उसकी भाभी भी
उस पर खफा थी कि अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए भेज दिया और मैं इसको पकाकर खिलाऊं। अब तासी की हालत बेचारों सी हो गई थी। वो अपनी आधी कमाई से भी ज्यादा अपनी बीवी अलका पर खर्च कर रहा था और बचे पैसे अपने पिता को दे रहा था। उसके खुद के पास ना के बराबर पैसे बचते थे, इसलिए वो बाहर खुद पर कुछ ज्यादा खर्च नहीं करता था और घर पर भाभी उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। नतीजतन वो अंदर से कमजोर हो रहा था। 1 साल तक बड़ी मुश्किल से तासी ने सब झेला। उसके बाद अपनी पत्नी को वापस बुला लिया और कहा कि वो घर से ही कोचिंग क्लास जाए, क्योंकि वो ना ढंग से खा पा रहा है, ना ही कोई उसका ख्याल रख रहा है। वो घर और बाहर 2 जगह का खर्चा नहीं उठा पा रहा है। 1.5 साल बाद अलका घर आ गई, लेकिन उसके आने के बाद भी कुछ सुधार नहीं हुआ, बल्कि खटपट बढ़ गई। अलका का घर के कामों में मन नहीं लगता था। इस वजह से उसकी जेठानी चिड़ी रहती थी। परेशान होकर तासी अपने परिवार से अलग हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि जिसे वो ब्याह कर लाया है उसे खुश रखे। शादी के 2 साल हो गए थे, मगर तासी की जिंदगी से सुकून के पल गायब हो गए थे। अलका देर तक फोन पर कुछ करती रहती थी। उसका तासी पर कोई ध्यान नहीं होता था। तासी बुखार में तब भी रहा हो तो भी वो उसके करीब नहीं जाती थी। बस खाना देना और कपड़े साफ कर देना, इतना ही करती थी वो तासी के लिए। परिवार से अलग होकर वो अब आज़ाद हो गई थी। तासी के ऑफिस जाने के बाद वो दिन भर अपने कमरे में रहती। घर वालों से उसे कोई मतलब नहीं था। एक दिन तासी का ऑफिस जाने का मन नहीं किया तो वो घर पर ही रुक गया। अलका बाथरूम में नहा रही थी। जब उसका फोन बजा, तासी फोन के पास ही था तो उसने फोन उठा लिया। तासी ने हेलो कहा तो उधर से किसी लड़के की आवाज आई, तू कौन है और तूने अलका का फोन क्यों उठाया? तासी को बड़ा अजीब लगा कि ये कौन है जो अलका को जानता है और उसे नहीं। तासी ने कहा, मैं अलका का पति बोल रहा हूँ, मैं तुझे नहीं बस अलका को जानता हूँ, और फोन रख दिया। अलका के बाहर आने पर तासी ने फोन के बारे में बताया तो पहले तो अलका नजरें चुराने लगी, फिर कहा वो मेरे बुआ के बेटे हैं। इतना कहकर वो काम करने का दिखावा करने लगी। तासी ने फिर कुछ नहीं पूछा, मगर कुछ तो था जो उसे अजीब लग रहा था शुरू से ही। उसने उस दिन से अलका पर ध्यान देना शुरू किया। वो अक्सर फोन में व्यस्त रहा करती थी। ऑफिस से जब भी वो कॉल करता था उसका फोन बिजी ही जाता, मगर वो कभी कुछ कहता नहीं था। मगर जिस तरह से वो नजरें चुरा रही थी, वो कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही थी। तासी खा पीकर दिन में सो गया, इसलिए रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए उसने घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे और अलका अब भी फोन चला रही थी। तासी ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब वो नहाने गई तो तासी ने उसका फोन उठा लिया जो लॉक था, मगर रात में तासी ने चुपके से उसे लॉक खोलते हुए देख लिया था। बाबूजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अब घर पर आ गई हूँ तो मिलना भी नहीं हो पा रहा। जब रूम लेकर रहती थी तो हमें मिलना कितना आसान होता था। भाई कोचिंग चला जाता था और तुम रूम पर आ जाते थे। कितने अच्छे दिन थे वो। फिर से कोशिश करती हूँ बाहर रहने की, यहाँ रहकर मिल पाना तो नामुमकिन है। ये एक मैसेज था जो उसने एक नंबर पर भेजा था जिसे उसने बाबूजी नाम से सेव कर रखा था। ऐसे ही बहुत सारे प्यार भरा मैसेज था दोनों तरफ से। तासी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है जिसे वो सीधी सादी पढ़ाई में मन लगाने वाली समझ रहा था, वो पढ़ाई के नाम पर ये सब कर रही है। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो गुस्से को काबू करके ऑफिस चला गया। वहां जाकर उसने पूजा को फोन पर सब बताया। पूजा ने कहा कि वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करे। तासी ने घर लौटकर अलका से पूछा कि बाबूजी कौन है। बताने की जगह वो तासी पर ही चढ़ बैठी। अच्छा, तो तुम मेरा फोन चेक करते हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या चल रहा है। रुको, अभी बताती हूँ। कहते हुए उसने तासी के हाथ से फोन छीन लिया और पूजा को फोन मिलाकर उल्टा सीधा बोलने लगी। पूजा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि उनके बीच कुछ नहीं है, मगर वो बस उसे अनाप शनाप बकने में लगी थी। तासी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और कहा, मैंने बस इतना पूछा कि बाबूजी कौन है। तुम इतने ड्रामे क्यों कर रही हो? अच्छा, मैं ड्रामे कर रही हूँ तो तुमने मेरा फोन छुआ क्यों? वो बस तासी पर चीखे जा रही थी। वो तासी के सीधे से सवाल को
बेवजह तूल दे रही थी। उधर से पूजा ने मैसेज किया कि देखो, हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, तुम अपने पति के साथ खुश रहो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम दोनों एक नहीं हो पा रहे हो तो आज मैं ये वजह ही खत्म कर देती हूँ। तुम खुश रहना अपने पति के साथ हमेशा। अलका ने फिर से पूजा को फोन किया जब तासी घर से बाहर चला गया और बोली, देखो तुम मरना नहीं, तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं तो कभी भी अपने प्यार को नहीं छोड़ती। तुम्हें अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं करवाऊंगी तुम दोनों की शादी, बस तुम हार मत मानना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अलका ने इतने प्यार से कहा कि पूजा को लगा कि अलका बहुत अच्छी लड़की है। वो खामखा उसे गलत समझ रही थी। अपने प्यार को जिसे दोस्ती का नाम दे दिया था, वो प्यार अब फिर से उमड़ने लगा था। उसने तुरंत फोन करके तासी को सब बताया। दोनों के लिए खुशी की बात थी कि अब अलका उन्हें गलत नहीं समझती बल्कि उन्हें मिलाना चाहती है। अब अलका हर रोज पूजा से बात करती थी और उसे प्यार में किसी से ना झुकने के लिए और अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए कहती थी। फिर उसने कहा कि ऐसा करो, तुम दोनों शादी कर लो, मैं नर्सिंग का कोर्स कर लेती हूँ, तुम दोनों साथ रहना और मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूँगी। पूजा को ये सही नहीं लगा। उसने कहा, जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक शादी करना सही नहीं होगा। ठीक है, डिवोर्स दे देती हूँ, लेकिन एक शर्त है, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती डिवोर्स की बात किसी को बताई नहीं जाएगी। पूजा मान गई। तासी ने एक मेडिकल कॉलेज में अलका का एडमिशन करवा दिया, लेकिन वो शिकायत करने लगी, यहाँ खाना ठीक नहीं, जगह ठीक नहीं, मैं अपनी सहेली के घर पेइंग गेस्ट बनकर रहूँगी। तासी उसके लिए भी राजी हो गया पैसे देने के लिए। तासी अलका की फ्रेंड के घर गया तो वहाँ सबसे मुलाकात हुई। वो लोग काफ़ी अच्छे थे। तासी घर लौट आया जैसा कि अलका ने कहा था। 2 महीने बाद दोनों ने मिलकर म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया, लेकिन घर वालों को नहीं बताया गया। 2 महीने बाद अलका की सहेली की माँ का फ़ोन तासी को आया और उसने तासी को तुरंत मिलने के लिए कहा। तासी उसी दिन वहाँ पहुँचा तो सहेली की माँ ने कहा, बेटा ये लड़की सही नहीं है, इसे घर से ले जाओ, वरना ये भाग गई तो तोहमत मेरे सिर आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या है आंटी जी? तासी ने पूछा तो उन्होंने एक रिकॉर्डिंग तासी को सुनाई जिसमें अलका किसी से बात कर रही थी। बाबूजी, आओ ना, मुझे अपने साथ ले जाओ। उसको मैंने कह दिया कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, मगर आपके साथ रहूँगी तो कहाँ किसी को पता चलेगा। ज़्यादा नहीं तो 15 दिन के लिए आ जाओ ना बाबूजी। तासी को समझते देर ना लगी कि वो किससे बात कर रही है। वो लड़का जिसे वो बुआ का बेटा बताती है, आंटी ने उसे अपने घर रखने से मना कर दिया था। तासी ने अलका से बात की तो वो बातें घुमाने लगी और आंटी को ही गलत बताने लगी। तासी से कहकर उसने अब अलग कमरा ले लिया, लेकिन वहाँ के मालिक ने भी तासी को फ़ोन करके बताया कि वो रोज़ किसी लड़के के साथ बाइक पर कहीं जाती है। कॉलेज से कॉल आई कि वो 3 महीने के बाद आई ही नहीं और फीस भी जमा नहीं हुई 3 महीने से। तासी उसे हर महीने पैसे भेजता था। इसके बारे में जब उसने अलका से पूछा तो वो कहने लगी कि कहीं खर्चे हो गए, जबकि फीस के लिए, किराए के लिए, घर खर्च के लिए तासी अलग अलग पैसे देता था। तासी ने गुस्से में पैसे देने बंद कर दिए। 2 महीने बाद वो घर आ धमकी और तासी को धमकाने लगी कि मैं कहूँगी तुम्हारे प्यार के बारे में, तुम उस पर पैसे खर्च करते हो, मुझे नहीं देते, तुमने मुझसे जबरदस्ती तलाक के कागज पर साइन करवाया। तासी उसकी हरकतों से बहुत तंग आ गया था और वो अब सब जान गया था कि वो पढ़ाई के नाम पर शुरू से अब तक क्या करती आई है। उसने सारी बातें अपने और उसके परिवार में कह दी और उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। उसे उसके मायके भिजवा दिया गया। तासी को लगा कि वो अपनी गलती मानेगी, लेकिन उसने कुछ और ही किया। घर जाकर अलका ने तासी के परिवार पर दहेज और मारपीट का केस कर दिया। और बस इतना ही नहीं, उसने लिखवाया कि तासी के बड़े भाई ने उसका बलात्कार किया और उसका वीडियो बनाकर डरा धमकाकर तलाक के पेपर पर साइन करवाया। तासी इन सबसे बहुत डर गया। उसने सबसे बात की और सब बताया। जो लोग अलका को जानते थे उन्होंने तासी को समझाया कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, झूठ कितना भी लंबा चले लेकिन होता तो झूठ ही है। एक ना एक दिन सच सामने आएगा, तब उस अलका को सिर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। भगवान सच को हारने नहीं देंगे।
हुआ भी वही कि जो झूठा था वो उसे साबित नहीं कर पाई। जो लोग अलका को जानते थे उन्होंने गवाही दी और सारा सच समाज के सामने आ गया। आखिर में म्यूचुअल डिवोर्स को मान्यता मिली क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में अलका खुशी से सिग्नेचर करते हुए दिखी। सभी लोगों ने जिसने उस लड़के के साथ आते जाते देखा था उन्होंने उस लड़के को पहचाना। आखिरकार अलका का झूठ पकड़ा गया और सच सामने आ गया। अलका शुरू से पढ़ाई के नाम पर अपने प्रेमी से मिलती रही थी। उसने तासी से कहा था कि वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अलका के नाम कर दे तो वो अपना केस वापस ले लेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद की तासी किसके साथ रहता है, किससे शादी करता है। लेकिन तासी इस बात के लिए राजी नहीं हुआ क्योंकि वो समझ चुका था जो समझौता उसने परिवार को खुश करने के लिए किया था वो गलत था। उसने पहले परिवार की खुशी के लिए शादी की, फिर बीबी को खुश करने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और उसके बदले में उसे बस धोखा ही मिला। एक लंबी लड़ाई और इंतजार के बाद भगवान ने तासी को उसके सच्चे प्यार पूजा से मिला ही दिया। दोनों ने परिवार की रजामंदी से शादी की और नया जीवन शुरू किया। सच्ची कहा है बड़ों ने, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। ऊपर वाला सब देखता है और इंसाफ करता है। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि किसी के जीवन का सच है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।